आप में से शायद कुछ लोग कभी कॉलेज में या फिर स्कूल में कभी फेल हुए होंगे। मैं भी हुआ हूँ। मैं अपने 11th क्लास में फ़ेल हो गया था और ये जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है 2010 की, जब मैं अपना 10th क्लास पास करके 11th में पहुँचा था। अब होता क्या है कि जब आप 10th से 11th में पहुँचते हो तो आपके अंदर एक कुछ अलग ही प्रकार की हवा भरी होती है, क्योंकि 10th में मार्क्स लगाना वैसे भी उतना मुश्किल नहीं है। आधे से ज़्यादा आंसर्स 10th के क्वेश्चंस में ही होते हैं। तो उस हवा का नतीजा ये हुआ कि 10th में मेरे 86% थे और 11th में रह गए 26। और मेरे घर पे मुझसे पहले कोई फेल हुआ नहीं है, ना ही मेरे पूरे ख़ानदान में मुझसे पहले कोई फेल हुआ है। तो मेरे घर पे तो मातम छा गया भाई साहब। मेरे घर वाले अलग ही डिप्रेशन में चले गए। लोग तो अभी 2020 के बाद मास्क लगा रहे हैं, मेरे घर वालों ने 2010 में ही लगाना शुरू कर दिया था। और जब आप 11th में पहुंचते हो तो ये वही दौर होता है जब आपकी भोली माँ आपको समझाती है कि बेटा बिगड़े हुए बच्चों से दूर रहना। लेकिन उस भोली माँ को ये कौन समझाए कि वो बिगड़ा हुआ बच्चा तो मैं ही हूँ। इलेवेंथ में मैंने अपनी एक किताब छू के नहीं देखी थी भाई साहब। मेरी किताबें नई की नई पड़ी हुई थी। इसका आलम ये था कि जब मैं 11th में फ़ेल होने के बाद अगले साल अपनी किताबें बेचने के लिए गया रद्दी वाले के पास, तो वो किताबों की हालत देख के मेरे को बोला, भाई साहब ये तो नई किताबें हैं, इनको आप रद्दी में क्यों बेच रहे हो। अब फेल होने के बाद जब 26% नंबर आए तो मैंने घर पे बता दिया 75%। और पापा को शक हुआ कि 75% नंबर ये लड़का कैसे लेके आ सकता है 11th में। 11th तो उन्होंने भी पास की हुई है, वो भी जानते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ कहाँ मालूम थी। उन्होंने सोचा कि भाई साहब इतनी होशियार औलाद तो हमने पैदा नहीं की है। नो 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 नो, इसके स्कूल चलना पड़ेगा। अब इससे कुछ दिन पहले हुआ ये था कि मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग पहले से ही हो चुकी थी। लेकिन जब नंबर ही इतने कम हो तो आप घर पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग का तो बता नहीं सकते। मेरे फिज़िक्स में 70 में से 1.5 नंबर था। मतलब जितना पेन मैंने अपनी कॉपी पे चलाया था उससे ज़्यादा मेरी कॉपी पे टीचर ने लाल पेन चलाया हुआ था। अब जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई तो मेरे जैसा ही एक दोस्त है जो कि फ़ेल हो गया था, तो वो अपना एक भाई नकली कोई बना के लेके आया हुआ था। अब उसके नकली भाई का कोई दोस्त भी वहाँ पे आया हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि भैया तू मेरे साथ चल मेरा भाई बन के, वरना आज तो मेरी आफत आ लेगी। अब भाई साहब मैं जिस लड़के को अपना भाई बना के लेके गया टीचर के सामने, वो कुछ ज़्यादा ही करैक्टर में घुस गया। जब टीचर ने उसको बोला ये तो बहुत नालायक है, ना पढ़ता है ना पढ़ाने देता है, इसका डब्बा गोल है, कुछ नहीं हो सकता। तो वो टीचर को बोला कि हाँ ये तो बहुत नालायक है सर, इसको रोज पीटा करो, और उसके सामने ही मेरे को 2 चांटे चढ़ दिए। अब पापा ने प्लान बनाया हुआ था स्कूल आने का, वो स्कूल आ गए और जाके मिले वाइस प्रिंसिपल से। मुझे आज भी याद है कि जब मेरा वाइस प्रिंसिपल से बुलावा आया तो उस टाइम पे मैं अपने केमिस्ट्री लैब में था। अब होता क्या था कि हम लोगों को रोज़ ही वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाते थे, क्योंकि हम लोग रोज़ ही कुछ नया कांड करते थे। तो मैं तो अपना चल दिया मस्त वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में गाने गुनगुनाते हुआ। लेकिन जब वाइस प्रिंसिपल ऑफिस के सामने जाकर मैं खड़ा हुआ तो भाई साहब मेरी हवा निकल गई, मेरे तोते उड़ गए, मेरे को मौत दिख गई सामने खड़ी हुई। वो वाला मोमेंट नहीं होता है जब मौत से जस्ट 1 मिनट पहले आपको अपना पूरा पास्ट दिख जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ।
ऑफिस में अंदर गया तो पापा को घेर के 4 टीचर बैठे हुए थे और सामने पड़ा हुआ था रजिस्टर जिसमें थे मेरे असली नंबर। पापा ने मुझे देखा और ऐसा लुक दिया भाई साहब, सही में जैसे घातक में सनी देओल डैनी को देखता है। मुझे लगा आज तो मौत निश्चित है। बस यही गनीमत रही कि पापा ने वहीं पे मुझे जूते से पीटना नहीं शुरू किया। शायद उन्हें लगा होगा कि इकलौती औलाद है, इसीलिए शायद माफ़ कर दिया। अब वाइस प्रिंसिपल इतना हरामी था कि पापा के सामने मुझे बोला कि हमने तो रिज़ल्ट दिया था आपको, आपका भाई भी आया था पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, आपने रिज़ल्ट अपने घर पे नहीं दिखाया। तब मुझे लगा भाई ये तो बहुत भयंकर पिटवाएगा आज, कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद पापा वहाँ से अपनी मुरझाई हुई शक्ल लेकर चले गए और मैं भी वापस आ गया। वैसे नॉर्मली मेरे स्कूल से मेरे घर तक का सफ़र बस से 45 मिनट का है, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि मेरा घर 1 ही मिनट में आ गया। अब मैं जब घर पे पहुंचा तब तक पापा आए नहीं थे, तो मैं तो अपने कमरे में गया और मैंने अंदर से कुंडी बंद कर ली। मेरे को पता था कि आज तो भैया काम तमाम है। थोड़ी देर बाद पापा आए, उन्होंने मम्मी को पूरा कांड बताया और फिर दरवाज़ा खटखटाने लगे। मुझे पता था कि दरवाजे के उस पार तो मौत नाच रही है। लेकिन होता क्या है, आप ये भूल जाते हो कि सामने जो बंदा है जिससे आप पंगे ले रहे हो वो आपका बाप है। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा अगर दरवाज़ा खोल दोगे तो कम मारूंगा, अगर नहीं खोलोगे तो दरवाज़ा तोड़ के बहुत मारूंगा। मुझे ऑफ़र थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए दरवाज़ा मैंने खोल दिया और उसके बाद मेरी धूमधाम से बहुत पिटाई हुई। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, बाप बाप होता है। Thank you guys if you have watched this video. Please like, share and subscribe this channel. So I will be sharing more stuff on this very soon. Namaskar.